वेलकम बैक। खबर डेरा इस्माइल खान से, जहां थाना पनियाला की हुदूद में दहशतगर्दों ने हमला किया है। फायरिंग के तबादले में SHO फ़हीम मुमताज समेत 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। इरफान मुगल से मजीद जान लेते हैं। इरफान बताइए। डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर के इलाका वांडा बुड जो थाना पनियाला का इलाका है, वहां पर पुलिस के एक एनवाई पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसमें SHO पनियाला फ़हीम मुमताज समेत 4 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो गए हैं, जबकि DSP पहाड़पुर हाफिज अदनान और उनके गनमैन शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मी और शहीद होने वाले एहलकारों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस की भारी नफरी वांडा बुड जो थाना पनियाला का इलाका है वहां पर पहुंच गई और उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए। डेरा इस्माइल खान का थाना पनियाला का इलाका जो है वो एक तो ज़मीनी और पहाड़ी इलाका आपस में मिलते हैं, और यहाँ पर पहाड़ों में अक्सर जुराम पेशा अफराद और दहशतगर्द छुपे होते हैं, और अक्सर पुलिस पर यहाँ पर हमले भी होते रहे हैं, और पुलिस के कई एहलकार इस इलाके में पहले भी शहीद हो चुके हैं। और आज जो होने वाला हमला है वो भी काफ़ी शदीद था, और पुलिस के एक निडर SHO फ़हीम मुमताज जो काफ़ी इलाके में शोहरत रखते थे, वो अपने 4 एहलकारों समेत शहीद हो गए, जबकि DSP जो है वो इस वाक़े में शदीद जख्मी हैं, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है। डेरा इस्माइल खान में थाना पनियाला की हुदूद में दहशतगर्दों ने हमला किया है और फायरिंग के तबादले में SHO फ़हीम मुमताज समेत 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। फायरिंग से DSP पहाड़पुर अदनान भी शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। डेरा इस्माइल खान की ये सूरत हाल है, जहाँ थाना पनियाला की हुदूद में दहशतगर्दों ने हमला किया। कौमी असम्बली ने पाक अफवाज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश की, जो इत्तफाक राय से मंजूर की गई है। ये ऐवान पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियाँ और उन तमाम शहदा को ज़बरदस्त खराज अकीदत और तहसीन पेश करता है। ये ऐवान इस अज़्म का इयादा करता है कि शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और कौम दहशतगर्दी की इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ शाना बिशाना खड़ी है। All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted. वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाक फ़ौज के बारे में अपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना है। पाक फ़ौज किसी सूबे नहीं, पूरे पाकिस्तान की फ़ौज है। ऐवान से मुश्तरका आवाज़ जानी चाहिए, वरना दहशतगर्दों के साथ जाकर खड़े हो जाएं। आप तो लाल चुनरी लेकर उनके साथ बैठे हुए थे। पंजाबियों का शनाख्ती कार्ड देख कर मार दिया जाता है। हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई। ये कौम की जंग है, किसी ज़िले की जंग नहीं। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन शुहदा हमारी रेड लाइन है। शहीद का किसी सूबे से ताल्लुक़ नहीं होता, वो वतन का शहीद होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा ओहदा है, वो किसी सूबे का या किसी जिले का ओहदा नहीं। और इस ऐवान से ये आवाज आए कि ये 4 जिलों की फौज है, जनाब स्पीकर, हद है। सारे पाकिस्तान की फौज है। इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट उस ओहदे पे बैठ के जो शख्स दे, वो अपने ओहदे की तस्लील कर रहा है। अगर कोई कहे कि हम इस वतन अजीज की जंग लड़ रहे हैं तो ये गलत है। अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं, इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। आप बेशक जो है दहशतगर्दों के साथ जाके खड़े हो जाएं। एक लकीर जो खून से खींची गई है उसको क्रॉस करता हूं तो मुझे कोई हक नहीं है इस ऐवान में बैठने की। ये रेड लाइन है हमारी। पंजाबियों का जब ID कार्ड देख के पंजाबियों को गोली मारी जाती है बलोचिस्तान के अंदर, कोई बलोचिस्तान से आवाज नहीं उठती उसके लिए। आपने कभी आवाज सुनी है? हमने पंजाबियों ने कभी एहतजाज नहीं किया उसके ऊपर। मैं सुबह ये इतना नहीं बिलीव करता। हम एक कौम के एक वतन में बिलीव करते हैं। दहशतगर्दों को उड़ा कर रख देना चाहिए, बतौर कौम सख्त फैसले का वक्त गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहना होगा। सियासी हामियों के दहशतगर्दों को कहने तक जवान शहीद होते रहेंगे। कोयटा में FC हेडक्वार्टर्स की तकरीब से खिताब में ये भी कहा, 18वीं तरमीम ने इंतज़ामी आज़ादी दी, गिरोहों में बंटने की नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने FC के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान भी किया। कोई आपको ये ना कहे कि औरत ये नहीं कर सकती। औरत पार्लियामेंट भी चला सकती है, औरत मिनिस्ट्री भी चला सकती है, औरत मुल्क भी चला सकती है, औरत सूबा भी चला सकती है, और ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर बन सकती है बल्कि चीफ मिनिस्टर बन के पूरे मुल्क के मर्दों को टफ टाइम भी दे सकती है। औरत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी चला सकती है। बलोचिस्तान
पाकिस्तान गई हुई थी, वहाँ पर मैंने FC में पंजाब की बेटियां देखी जो वहाँ पर लड़ रही थी। पंजाब की बेटी कितनी बहादुर है। अगर हालात मुश्किल हो कभी अपनी आंख में आंसू मत आने देना। अगर आपको चैलेंजेस का सामना हो आपने घबराना नहीं है। ये बताओ कि हर साल पसंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमला तरलाई में खतीजतुल कुबरा मस्जिद का दौरा किया। दहशत गर्दी का शिकार फैमिली से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने मुतासरा ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी किया। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फ़ज़ल चौधरी, अरकान असम्बली मलिक अबरार, अंजुम अकील भी वफ़द में शामिल हैं। बानी PTI से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुलाकात हुई, उनका सेल देखा, जिम्मेदारी निभाते हुए रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। बैरिस्टर सलमान सफ्तर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा अलीमा खान और सलमान अकरम पर वाज़े कर दिया था बानी से मुताल्लिक बात नहीं कर सकता, उन्हें बानी की सेहत से मुताल्लिक कुछ नहीं बताया। कोर्ट के ऑर्डर के बाद मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई, मैंने उनका सेल का भी मुआयना किया, मैंने अपनी प्रोफेशनली अपनी ड्यूटी निभाते हुए वो रिपोर्ट जमा करवा दी है। अलीमा आपा सलमान अकरम राजा साहब को हरगिज़ इमरान खान साहब की सेहत के मुतल्लिक और अपनी होने वाली मुतल्लिक जितनी भी मेरी इंटरेक्शन रही उसके ऊपर मैंने उनको कुछ भी आगाही कल नहीं दी। मैंने कहा कि जब तक ये रिपोर्ट मैं सुप्रीम कोर्ट में जमा ना करवा दूं मैं उनसे इस टॉपिक और इस मजमून पर बिल्कुल बात नहीं कर सकता। मैंने इमरान खान साहब की हेल्थ के ऊपर कल कोई स्टेटमेंट नहीं दी। सलमान सफदर की बानी से मुलाकात मुस्बत तब्दीली है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है, वहाँ से खबर लाकर हमें भी इत्तला कर दें। महमूद खान अचकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकातों से मुताल्लिक़ कहा यह भी मुस्बत तब्दीली है। सदर को भेजा, इमरान खान से मुलाकात हो गई है और सुहेल अफरीदी की भी मुलाकातें हो रही हैं। मुस्बत तब्दीली है। वो तकरीबन 3 मुझे किसी ने बताया नहीं, तकरीबन उसकी मुलाकात से 3 घंटे हुई है। उसने आप लोगों से भी बात नहीं की, अच्छा किया। उसने कहा मुझे सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है, मैं अपनी सारे रुदात सुप्रीम कोर्ट में बयान करूँ। पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज कराची किंग्स ने ऑक्शन में तहलका मचा दिया। जारह मिजाज ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर, कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा और हार्ड हिटर आजम खान किंग्स में शामिल। वार्नर को 7 करोड़ 90 लाख, सलमान को 5 करोड़ 85 लाख और आजम को 3 करोड़ 25 लाख में खरीदा गया। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जैम्पा 4.5 करोड़, मीर हमजा 2 करोड़ 40 लाख, शाहिद अजीज 92 लाख 50 हज़ार, आकिब इलियास और हमजा सोहेल 60 लाख रुपए में कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। किंग्स ने इंग्लैंड के मोइन अली को डायरेक्ट साइन किया। हसन अली, अब्बास आफरीदी, खुशदिल शाह और साद बेग को रिटेन किया गया था। वज़ीर आज़म ने नेपरा की जानिब से सोलर से मुताल्लिक नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म कहते हैं पावर डिवीजन नेपरा को सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नज़रसानी अपील दायर करे। सोलर सार्फिन के मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। कहा सोलर 66,000 सार्फिन का 76 लाख से ज़ायद सार्फिन पर नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी अजलास वज़ीर इत्तलात उवैस लगारी अली परवेज़ मलिक भी शरीक हुए। पहले सोलर का सब्ज बाग दिखाया, लोगों ने सरमायाकारी की, अब उस पर चार्ज करेगी। ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं होता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमेशा हुकूमत से वर्किंग रिलेशन के हक में रहा हूं ताकि आवाम को नुकसान ना हो। के पास बिजली है नहीं, आपने पहले उनको ये सब्ज बाग दिखाया कि आप सोलर करें, लोगों ने इन्वेस्ट किया। अब लोग सोलर से सोलर जनरेट करेंगे और हुकूमत उस पर चार्ज करेगी। ये तो नामुनासिब है, दुनिया के कौन से मुल्क में ऐसा हो रहा है। फर्स्ट टाइम नहीं है एक्चुअली, इससे पहले भी जो दूसरे वजीर आला साहब थे वो भी थे और उन्होंने ऐलान किया था कि जी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है सुबह से रिलेटेड होंगे तो मुलाकात होनी चाहिए। मैं तो हमेशा से इस बात के फेवर में रहा हूँ कि वर्किंग रिलेशन आपने हर हाल में रखना है ताकि आवाम को तकलीफ ना हो। मेरी ऑडियो दुरुस्त थी, ये रवैया नाकाबिल बर्दाश्त है। हुकूमती अरकान बोलते रहें और हमें बोलने का मौका न दिया जाए। PTI रहनुमा जुनैद अकबर की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा बानी की सेहत से मुतालिक वकील ने अभी कुछ नहीं बताया। सदर साहब ने तो अभी तक कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि मैं सारी बातें जो चीफ जस्टिस साहब को बताऊंगा, तो न फैमिली को कुछ बताया न पार्टी को बताया है, अभी तक किसी से उसने क्यों कहा। ये बिल्कुल सही है और आज भी मैंने कोरम की निशानदेही की कि ये घंटे घंटे बोले, हर टॉपिक पे बोले और हम बैंक बेंच पे हम सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए। तो ये रवैया नाकाबिल बर्दाश्त है।
اب لانگ مارچ نہیں ہوں گے، ملاقاتیں ہوں گی، صوبے کی بہتری کے لیے کام ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں سہیل آفریدی کو اچھا بچہ کہیں، وہ اچھے ٹریک پر چڑھ گئے ہیں۔ صوبے کی بہتری کے لیے وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت کی۔ بچہ کہیں اچھے ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں۔ سی ایم صاحب نے وزیر اعظم صاحب سے میٹنگ کی ہے صوبے کی بہتری کے لیے، اس سے پہلے انہوں نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کی، اور ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو آپریشن کے حوالے سے یا سیکورٹی کے حوالے سے کوئی بات کریں تو یو آر دی ہیڈ آف اٹ۔ جو پارٹی بھی ہمارے صوبے کے امن و امان کے لیے، صوبے کی بہتری کے لیے، صوبے کی خوشحالی کے لیے بات کرے گا، کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑوں گا۔ اب ملنے اور کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگی، بلکہ میٹنگز ہوں گی۔ ملاقات کے ذمے کے بقایا جات کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ شفیع جان نے کہا کہ اے پی میں عوامی حکومت ہے، کابینہ میں غریب متوسط طبقے کے کارکنوں کو شامل کیا ہے۔ سہیل آفریدی جو بات جلسوں میں کرتے ہیں وہی بات میٹنگ میں کی گئی۔ ان میں پی ٹی آئی کا مینڈیٹ پی ٹی آئی کی سروش ہے۔ سردار اختر منگل کا قومی اسمبلی منظور کر لیا گیا۔ اس دن سے منظور ہوئے قومی اسمبلی کی تنخواہ اور مراعات بھی واپس لینے کی ہدایت کر دی گئی۔ سردار اختر منگل نے 256 خزدار سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ڈیجیٹل پراپرٹی رجسٹریشن بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے انقلابی فیصلہ ہے۔ اس سے اوورسیز پاکستانیوں کو جائیداد کی خرید و فروخت میں مشکلات کا خاتمہ ہوگا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو رجسٹریشن دفاتر میں ذاتی حاضری سے استثناء حاصل ہوگا۔ ای رجسٹریشن نظام کے ذریعے بایو میٹرک اور چہرے کی تصدیق ممکن ہوگی۔ شرجیل میمن نے کہا ای اسٹیمپنگ نظام سے ریونیو وصولی کا نظام بہتر ہوگا، شہریوں کو آسانیاں فراہم کی جائیں گی۔ شرجیل میمن کی جانب سے کہا گیا کنزیومر کورٹس کو ٹریفک کورٹس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ شہریوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے کیا گیا۔ سندھ کابینہ نے سندھ ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس آف انفراسٹرکچر کے تنازع کے تصفیے کی منظوری دی ہے۔ واجبات کا 15% 3 مراحل میں ادا کیا جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں وزیر اعظم سپورٹ کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی۔ پالیسی سازوں کو معاملات حل کرنے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزراء ہمارا ہاتھ تھامیں، کراچی کے لیے ہمیں اسپیشل پیکج دیں۔ شہر کے لیے ترقیاتی کاموں پر 46 ارب خرچ کریں گے۔ 5.5 ارب روپے سے 25 سڑکیں تعمیر کی جائیں گی۔ آئیے ہاتھ تھامیے، ہمیں سپورٹ کیجیے، کوئی اسپیشل پیکج دیجیے کراچی شہر کے لیے۔ اگر پرائم منسٹر صاحب سپورٹ کریں گے چیزیں بآسانی ہوں گی۔ لوگوں کی تکلیف کا ہمیں ادراک ہے کہ ہمارے پالیسی میکرز کو معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ 46 ارب روپے ہم اس شہر میں خرچ کریں گے۔ 5.5 ارب روپے کی لاگت سے کراچی شہر میں 25 نئی سڑکیں، لوگوں کی آمد و رفت میں آسانی ہوگی۔ پیپلز پارٹی والے ہم جیالے کراچی شہر کی خدمت کریں گے، دوسروں کی طرح نہیں کہ جہاں خالی زمین نظر آئی تو شادی ہال بن گیا، خالی زمین نظر آئی تو اپنی تصویر لگا دی سائٹ پوز والی۔ چین کی مارکیٹ میں حکومت پاکستان کے پانڈا بانڈز کا اجرا فروری کے بجائے مارچ میں کیے جانے کا امکان ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع بتاتے ہیں پانڈا بانڈز اجرا کے لیے ورکنگ ابھی نامکمل ہے۔ اپریل 2026 میں 1 ارب 20 کروڑ ڈالر یورو بانڈز کی ادائیگی ہونی ہے، جس کے لیے متبادل ذرائع سے زر مبادلہ حاصل کرنے کا پلان ہے۔ پانڈا بانڈز کی مدت 3 سال، شرح منافع سنگل ڈیجٹ رہنے کی توقع ہے۔ اے ڈی بی اور اے آئی بی پانڈا بانڈز پر 95% تک گارنٹی فراہم کریں گے۔ مرکزی بینک کے زر مبادلہ ذخائر پر بوجھ نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ملک کے مجموعی زر مبادلہ ذخائر 21 ارب 33 کروڑ ڈالر کی سطح پر ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے مکالمے اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان اور ایران نے قریبی رابطہ اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ اس سے پہلے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان سے بھی رابطہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا دونوں وزرائے خارجہ نے علاقائی اور عالمی صورتحال اور دلچسپی کے امور سمیت 2 طرفہ تعلقات پر گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا۔
बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर के तर्जुमान शफीकुल आलम कहते हैं आम इंतखाबात बांग्लादेश के मुस्तकबिल का तयन करेंगे। ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में शफीकुल आलम ने कहा डॉक्टर यूनुस आइंदा हुकूमत या सियासी निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान ब्रादर मुल्क है। ICC और भारतीय बोर्ड के साथ हालिया तनाज़े में बंगाली अवाम पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। Election, then it's going to decide which course Bangladesh is going to take. And obviously, Professor Yunus, he made it quite clear that this is the beginning of new Bangladesh. This election is all about reforms. Are you going to say yes to the reforms? Because these reforms, which is under a package called July National Charter, is also being put in a referendum. We have done everything to make this election successful, to make it peaceful, free and fair. Professor Yunus has made it quite clear he wants to return to his old job. He doesn't want to join any political party, or like some people say he is going to be offered the post of president. He said no. The CB president has made it quite clear. I think in the race he can say, we see Pakistan as our brothers. Obviously, Pakistan role in the whole APC is people in Bangladesh appreciated it. बांग्लादेश के अवाम पाकिस्तान के शुक्रगुजार। कहते हैं ICC और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। ढाका में मौजूद नुमाइंदा ARY न्यूज़ राजा मोहसिन एजाज ने शहरियों से गुफ्तगू की। आप भी देखिए। मैं ढाका के ओल्ड टाउन आलू बाजार में मौजूद हूँ। ये एक बड़ा घना और पुराना बाजार है और एक इंतहाई अहम तिजारती मरकज है। मैंने इन्हें अपना तारुफ कराया इनके पूछने पर, तो ये बड़े खुश हुए कि आप पाकिस्तान से आए हैं और इन्होंने पाकिस्तान के हक में नारे लगाए और कहा कि पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है। थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे आप जो पाकिस्तान का स्टैंड था रिसेंटली ICC के साथ, BCCI के साथ, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ? बहुत अच्छा काम किया पाकिस्तान, हम बड़ा भाई हिसाब से पाकिस्तान का हेल्प कर ली। ICC बोर्ड का हमको क्षतिपूर्ण देगा, इसके लिए हमको पाकिस्तान का बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान का बहुत धन्यवाद कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान खूब हेल्प करा बांग्लादेश के क्रिकेट में, इसलिए धन्यवाद पाकिस्तान को। थैंक यू वेरी मच। ये सूरत हाल है। ये ओल्ड टाउन ढाका घना बाजार है। आलू बाजार में ये तमाम लोग बैठे हैं। आज छुट्टी का दिन है, लोकल हॉलीडे है और इस वक्त सिर्फ जो मुकामी ढाका के रहने वाले लोग हैं वो मौजूद है। गपशप चल रही है। इलेक्शन की चांद रात इसे कह ले, समझ ले। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मकामी और बैनुल-अक़वामी मार्केटों में आज सोना और चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ। सराफा बाजार एसोसिएशन का कहना है आज पाकिस्तान में फी तोला सोना 2300 रुपये महंगा हुआ, जिससे आज की कीमत 5,28,562 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1972 रुपये इजाफे से 4,53,156 रुपये हो गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी आउंस सोना $23 महंगा होकर $5,058 का हो गया। पाकिस्तान में फी तोला चांदी की कीमत 120 रुपये इजाफे से 8,735 रुपये हो गई। कामरान टिसोरी मुखातिब हैं। यहाँ आने से पहले UAE के कौंसल जनरल अपने एक डेलीगेशन को लेकर मेरे पास आए हुए थे, तो वो मुझे खुद बता रहे थे कि जो हम एमिरेट्स जिसके बोर्डिंग कार्ड E और K से कराची, वो खुद आज भी मानते हैं कि इस एयरलाइन को बनाने वाले PIA के पायलट, PIA के इंजीनियर और कराची के लोग थे जिन्होंने एमिरेट्स एयरलाइन बना दी। आज वो $4 बिलियन कमा रही है। ये पाकिस्तानी कौम है। आप ही में से बैठे हुए वो नौजवान पायलट होंगे, इंजीनियर्स होंगे जिन्होंने UAE की एयरलाइन खड़ी कर दी। मेरे पास बहुत सारी मिसालें हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।